गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ संकट भारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप पूज्य व्यास जी महाराज, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिनकी कृपा छाया में आप इस व्यासपीठ को आज पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके गुरु स्वरूप जिनको पूरा विश्व ठाकुर जी कहता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। काशी संगीत की नगरी है, जहाँ गंगा और जमुना और सरस्वती तीनों एक रूप में बह रही हैं। आपकी व्यासपीठ में भी जो त्रिवेणी रूप में संगीत का साथ दे रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जो भागवत कथा आपके मुखारबंद से हो रही है और हमारे भूदेवता ब्राह्मण देवता जिनका पाठ कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो परिवार इस कथा में निमित्त मात्र सेवा के लिए बना है, मैं समझता हूँ अगर उस परिवार का पूरा नाम लिया जाए तो भगवान की एक माला हो जाएगी। क्योंकि जिस परिवार का नाम भगवान के ही नामों पे है, ऐसे परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी स्मृति में, जिनके पावन सानिध्य में कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी कहीं जाती नहीं है। निश्चित ही जिनको मैं माँ कहता था, जिनके हाथ से मैंने रोटी खाई है और जिनके हाथ का मैंने स्नेह आशीर्वाद पाया है, मैं आदरणीय पूजनीय उमा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं केशव भाई जी को, उनके दोनों भाइयों को और अभिषेक और संस्कृति और भागीरथ प्रणव और जितने भी परिवार के हैं सबको जय सिया राम बोलते मैं कहना चाहता हूँ। पूज्य व्यासपीठ से हमेशा बापू का स्मरण और बापू की कृपा का प्रसाद संकट मोचन हनुमान जी की छाया में सबको मिल रहा है। निश्चित ही प्रसाद का मूल तत्व लड्डू होता है और जिस प्रसाद की छाया में, यह त्रिभुवन रूपी वृक्ष वृक्ष की छाया में ये परिवार कृपा पा रहा है और पल रहा है, निश्चित ही बापू की यहाँ प्रत्यक्ष आशीर्वाद उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने आज बहुत सुंदर कृष्ण लीला में प्रवेश कराया और अनेक भक्तों की चर्चा की, लेकिन मेरा सोचना होता है पूज्य व्यास जी महाराज कि भगवान ने रास तो वृंदावन में रचाया ही, रास भूमि उसको बनाया, लेकिन विश्वनाथ भी हमारे कहीं कमजोर नहीं पड़े। अगर उस रास में हमारे विश्वनाथ नहीं गए होते तो रास को आज शायद कोई स्मरण करता। किसी भी लीला में एक अदृश्य रूप होना चाहिए, जैसे अभी हनुमान जी आए, वो एक स्मरण बनता है। और उस लीला को अगर जन जन तक पहुंचाना था तो मेरे विश्वनाथ की परम आवश्यकता थी कृष्ण को,
इसलिए उन्होंने यह रूप का किया कि आज ना नर हो ना नारी हो, केवल सब कृष्ण रूप हो, शिव रूप हो। ऐसे हमारे विश्वनाथ हैं। वृंदावन में रास भूमि है, लेकिन मेरी काशी भी लीला भूमि है, जहाँ पर शमशान की लीला होती है, जहाँ पर रामनगर की रामलीला होती है, और जहाँ संकट मोचन की छाया में संगीत की लीला होती है। ये लीला भूमि है। यहाँ कोई भी लीला में ना दुख है ना सुख है, केवल कृपा है। आपने कहा कि एक भक्त की कथा सुना के, तो गोस्वामी जी ने तो कहा ही है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त को तो भगवान ने अपने से बड़ा बना दिया। इसलिए तो व्यासपीठ को भगवान ने स्वयं श्रोता रूप में सुनकर और कहा कि कथा जहाँ होगी वहाँ मेरा तो आना निश्चित ही है। महाभारत में जाएं या ना जाएं, वहाँ तो सारथी बन के उनको रहना पड़ा, लेकिन कथा में तो भगवान को दास बन के रहना पड़ा। और जहाँ आप जैसे जहाँ परंपरा और एक गुरुमुख रूपी व्यासपीठ पर एक महान व्यास के रूप में विराजमान हो, तो निश्चित ही काशी विश्वनाथ यहाँ विद्यमान है, संकट मोचन हनुमान जी विद्यमान हैं, और माँ अन्नपूर्णा भी यहाँ विद्यमान है। और जिस व्यासपीठ का प्रथम दीप प्राकट्य पूज्य बापू ने किया हो, तो उसका प्रकाश तो इस पृथ्वी पर अद्भुत होना ही है। आप हमेशा ही हमारे युवाओं के एक प्रेरणादायक हैं। हम सब युवा आपको सुनते हैं, और आपकी सरलता, विनम्रता